इस वीडियो में मैं आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं, जो काफी एक्यूरेट और हाईली प्रॉफिटेबल मानी जाती है। यह स्ट्रेटेजी पूरी तरह 3 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है और इन इंडिकेटर्स की स्पेशल सेटिंग्स और सही कॉम्बिनेशन से हमें बहुत ही क्लियर एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स मिलते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि यह एक 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हम अपने चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट पर सेट करेंगे और जो चार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है वो निफ्टी 50 का है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ निफ्टी तक सीमित मत समझिए, आप इसे किसी भी इंडेक्स, स्टॉक या मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। यहां फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है, उस इंस्ट्रूमेंट में वॉल्यूम और लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें चाहिए फास्ट एग्जीक्यूशन और स्मूथ प्राइस मूवमेंट। अगर किसी मार्केट में वॉल्यूम कम है या लिक्विडिटी कमजोर है तो वहां सिग्नल्स उतने इफेक्टिव नहीं रहते। स्कैल्पिंग में हम बहुत छोटे छोटे प्राइस मूव्स पर काम करते हैं। ऐसे में अगर मार्केट में अचानक प्राइस गैप आ जाए या बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा हो जाए तो हमारी एंट्री बिगड़ सकती है, स्टॉप लॉस गलत जगह हिट हो सकता है और टारगेट पूरा होने से पहले ही ट्रेड खराब हो सकता है। इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए हमेशा वही मार्केट चुननी चाहिए जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो और प्राइस मूवमेंट स्मूथ हो। अब हम डायरेक्ट इंडिकेटर्स पर चलते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम कुल 3 इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है MACD इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में जाकर MACD ऐड कर लीजिए। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। फास्ट लेंथ हम 5 पर रखेंगे, स्लो लेंथ हम 8 पर रखेंगे और बाकी सारी सेटिंग्स जैसी हैं वैसी ही रहने देंगे। इस स्ट्रेटेजी में हमें सिर्फ MACD हिस्टोग्राम की जरूरत है, इसलिए MACD लाइन और सिग्नल लाइन को स्टाइल टैब में जाकर ऑफ कर देंगे। अब दूसरा इंडिकेटर है RSI। इसके सेटिंग्स में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। लेंथ और स्मूथ लेंथ दोनों को 14 पर ही रहने देंगे। अगर आपकी RSI सेटिंग्स में टाइम फ्रेम ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे 5 मिनट पर सेट कर दीजिए। इससे हमें हायर टाइम फ्रेम का ओवरऑल ट्रेंड समझने में मदद मिलती है। अब तीसरा इंडिकेटर है पैराबोलिक SAR। इसकी सेटिंग्स में स्टार्ट को हम 0.01 पर रखेंगे, इंक्रीमेंट को भी 0.01 और मैक्स वैल्यू को 0.1 पर सेट कर देंगे। अब हमारा चार्ट पूरी तरह रेडी है। अब समझते हैं कि इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी से ट्रेड कैसे लेना है। जो मैं अब बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि एंट्री लेने के लिए यहां 5 कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंडिकेटर्स का रोल समझ लेते हैं। RSI हमें हायर टाइम फ्रेम का मेजर ट्रेंड बताता है और MACD और पैराबोलिक SAR हमें टर्निंग पॉइंट्स और कॉन्फर्मेशन देते हैं। अब जब हमें लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी होती है तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि RSI 50 से ऊपर होना चाहिए। साथ ही RSI अपनी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वही RSI की मूविंग एवरेज है। जब RSI 50 के ऊपर होता है तो हम सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अब चलते हैं पैराबोलिक SAR पर। पैराबोलिक SAR में शुरुआत में डॉट्स प्राइस के ऊपर होते हैं और जैसे ही पहला डॉट प्राइस के नीचे आ जाता है वो हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल बनता है। लेकिन यहां जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और देखना है कि क्लोज होने के बाद कैंडल ग्रीन हो और उसमें कोई सेलिंग प्रेशर ना दिखे, मतलब ऐसी कोई कैंडल ना बने जो बेरिश हो। अब तीसरी कॉन्फर्मेशन आती है MACD हिस्टोग्राम से। यहां MACD हिस्टोग्राम ग्रीन होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती दिखाई दें तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं प्रीवियस स्विंग लो के नीचे और टारगेट कम से कम 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। जहां भी आपको चार्ट पर उसके ऊपर टारगेट मिलता दिखे वही हमारा आइडियल टारगेट होगा। अब सवाल आता है, इस स्ट्रेटेजी में गलत एंट्री से कैसे बचें? वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जहां मैं क्लियर करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी में रॉन्ग एंट्रीज लेने से कैसे बचा जाए। अब आगे ढूंढते हैं कि ऐसा सेटअप कहां बन रहा है। यहां पर हमें एक बेहतरीन ट्रेंड सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, RSI 50 के ऊपर है और अपनी मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। पैराबोलिक SAR में डॉट नीचे शिफ्ट हो चुका है, उसकी कैंडल ग्रीन है और MACD हिस्टोग्राम भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये हमारा परफेक्ट लॉन्ग ट्रेंड सेटअप है और यहां पर आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लास्ट कैंडल के लो पर रख सकते हैं और टारगेट कम से कम 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। अब यहां पर भी देखिए, RSI 50 के ऊपर चल रहा है, RSI अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है। पैराबोलिक SAR का डॉट नीचे आया है और उसकी कैंडल ग्रीन है। MACD हिस्टोग्राम भी ग्रीन चल रहा है। इसका मतलब हमें यहां लॉन्ग ट्रेंड सेटअप में जाना चाहिए। तो अब हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेते हैं।
पहली ग्रीन कैंडल के बाद आने वाली कैंडल पर हम बाय एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके पीछे वाली कैंडल का लो होगा और उसे हम उसके नीचे रखेंगे। टारगेट कम से कम 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए, जो यहां हमें 2 से ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आगे भी यही सेम कंडीशंस रिपीट होती हैं तो यहां मल्टीपल लॉन्ग ट्रेड्स भी लिए जा सकते हैं। अब इसी चार्ट में आगे देखिए, हमें यहां शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट ट्रेड में एंट्री के रूल्स लॉन्ग ट्रेड के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जब RSI 50 से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन है, और तब हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढते हैं। शॉर्ट ट्रेड के लिए कंडीशंस ये होंगी, RSI 50 से नीचे होना चाहिए, RSI अपनी मूविंग एवरेज लाइन से भी नीचे होना चाहिए, पैराबोलिक SAR में पहले डॉट्स प्राइस के नीचे होते हैं, और जैसे ही पहला डॉट प्राइस के ऊपर आता है हमें एक सेलिंग सिग्नल मिलता है। उस समय कैंडल रेड होनी चाहिए और उसमें साफ सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। साथ ही MACD हिस्टोग्राम रेड होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस यहां दिखाई दें तो नेक्स्ट कैंडल ओपन पर हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, और टारगेट यहां भी हम रखेंगे कम से कम 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। अब एक और शॉर्ट ट्रेड देख लेते हैं। यहां पैराबोलिक SAR का डॉट नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है, RSI 50 के नीचे है और अपनी मूविंग एवरेज से भी नीचे है, और MACD हिस्टोग्राम भी रेड है। यही है हमारा परफेक्ट सेल सेटअप। यहां से हम शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट कैंडल के ऊपर, और टारगेट फिर से होगा मिनिमम 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में गलत एंट्री से कैसे बचना है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। कई बार ऐसा होता है कि सारी कंडीशंस बन रही होती हैं, लेकिन अगर किसी कैंडल की विक बहुत ज्यादा लंबी हो तो वहां ट्रेड में एंट्री लेने से बचना चाहिए। ऐसे सिचुएशंस में बायर्स या सेलर्स दोनों ही कंफ्यूजन में होते हैं। यहां देखिए, RSI 50 के ऊपर है, RSI अपनी मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, MACD हिस्टोग्राम ग्रीन है, और पैराबोलिक SAR का डॉट भी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर पहली कैंडल ग्रीन बनने की जगह रेड बन जाए तो उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जब हम शॉर्ट साइड देखते हैं तो कई बार सारी कंडीशंस परफेक्ट होती हैं, लेकिन जो कैंडल बनती है वो इनडिसीजन कैंडल होती है। ऐसे केसेस में भी हमें उस ट्रेड में एंट्री लेने से बचना चाहिए। आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, सारी कंडीशंस बन रही थी, लेकिन एक इनडिसीजन कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट कैंडल का वेट करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 100% गारंटीड नहीं होती। लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 1% रिस्क रूल। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।